बाबा ने संगम युग में आकर के हम आत्माओं के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। कभी समझा नहीं था कि बूढ़े होंगे तभी भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये पढ़ाई इतनी ऊंची है कि जितना यूज़ करो पढ़ाई को उतना माला माल बनते जाते हैं। वैसे दुनिया के अंदर भी पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन कमाई का अनुभव कब होता है? जब वो पढ़ाई को यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर ने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी, लेकिन यदि वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कमाई नहीं होगी। लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो प्रैक्टिस करता जाएगा तो कमाई का अनुभव होता रहेगा। तो ऐसे ही हमें तो पढ़ना भी है और साथ साथ में कमाई भी करनी है, क्योंकि संगम युग में जितना माला माल बनना है उतना माला माल बनते जाते हैं। लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है कि पढ़ना यहाँ है, डिग्री यहाँ नहीं मिलेगी। कमाई भले करते हो आप यहाँ, लेकिन डिग्री मिलेगी भविष्य में। तो बाबा ने इतना उपकार किया है कि स्वयं पढ़ाने के लिए आए हैं, स्वयं टीचर बन करके आए हैं। तो ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, लेकिन जितना जितना हम अपने जीवन में उसका प्रयोग करते जाएंगे उतना हमारी जीवन ऊंची बनती जाती है। और बाबा ये कहते हैं कि सिर्फ पढ़ो भी नहीं, लेकिन साथ साथ पढ़ाओ भी। तो पढ़ाने से भी खुशी का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि जितना पढ़ा हुआ है उतना जीवन में लाया है, दूसरों की जीवन को बनाने में काम में आता है। तो कैसे हम साथ साथ में पढ़ाई भी पढ़ें, कमाई भी करें और औरों की जीवन ऊंची बनाने का पुरुषार्थ भी करें। ओम शांति। दादी जी कहते हैं कि गीत गाओ। वैसे तो बाबा के बनने के बाद मन हमेशा गुनगुनाता रहता है, ओ बाबा, ओ मीठे बाबा, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। वैसे गीत को धुन में गाने की तो एक दूसरी बात है, लेकिन उसमें मगन होकर अपना जीवन बनाना वही बाबा ने सिखलाया है। तो मीठे बाबा, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। ओम शांति। एक लाइन को सुनाओ, पहले था पहले बहुत अच्छा गीत था। एक गीत जो बचपन से सीखा था, मालूम नहीं बचपन में बाबा ने वो क्यों सिखाया, लेकिन बहुत प्यारा गीत है। वैसे तो लौकिक गीत है। दादी जी भी बहुत चाहती है कि हमेशा वो गीत को सुने, तो वो गीत का लाइन ये है, सिर्फ एक दो लाइन सुनाता हूँ। क्योंकि बाबा मिलने के बाद मन नाचते रहता है और मधुबन की याद भी आती रहती है। लौकिक गीत है, फिर भी उसके वर्ड्स वही हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरिधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। ओम शांति। परम पूज्य, अति प्यारी, अति स्नेही आदरणीय दादी जी, जो हम सर्व की आधार मूरत, उद्धार मूरत, माँ स्वरूपा, सर्व प्रिय, सारे विश्व प्रिय और सर्व के पालनहार प्यारी प्यारी दादी जी,
और सम्मुख उपस्थित सभी अपने प्यारे प्यारे आदरणीय पुरी निवासी भाई और बहन हैं। बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि प्यारी दादी जी का यहाँ आगमन हुआ। करीब 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष पहले दादी जी आई थी और तब से हम लोग सब तड़प रहे थे कि कैसे भी दादी आवे। और जिस समय कटक में मेगा प्रोग्राम हुआ था उस समय दादी का दूसरा प्रोग्राम था। दादी ने कहा 1 साल पहले मेरा प्रोग्राम बनता है, तो मैंने अभी 1 साल पहले के हिसाब से एक दूसरा प्रोग्राम बनाया है दिसंबर और जनवरी 2 डेट में, जिसमें ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होगी और सभी जज रमेश भाई वगैरह की हार्दिक इच्छा है कि दादी जी आएंगी। अब वो तो बाबा और दादी जरूर पूरी करेंगे, लेकिन हम उड़ीसा निवासी सिर्फ एक पुरी कटक भुवनेश्वर नहीं, लेकिन सारे ही उड़ीसा निवासी बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये बाप दादा की प्रेरणा से उड़ीसा धरनी पर ज्ञान का रतन आया और हम यहाँ पर 73 में आए और दादी जी शायद मुझे याद है 72 में विदेश में गई। तो इस प्रकार से 73 और 37 उल्टा और सीधा करेंगे तो इसका यज्ञ से उड़ीसा का बहुत बहुत गहरा कनेक्शन है। और हम सभी दादी दीदियों की बहुत पालना लेते हैं, ज्ञान से, योग से, दृष्टि से, धारणा से और उनके शुभ भावनाओं से। मैं तो ऐसा अनुभव करती हूँ कि दादी जी को देखती हूँ तो एक फरिश्ता और एक एंजल और उड़ता पंछी, जो दादी चाहेगी वही होता है। और इस प्रकार से सेवा करती है थक होके कि हम अभी इतने एज में नहीं है फिर भी लगेगा थक गए, पर दादी नहीं। तो इस प्रकार हम सभी हार्दिक बारंबार दिल व जान से प्रेम से कटक, भुवनेश्वर, पुरी व सारे उड़ीसा की तरफ से दादी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और दादी जी के बहाने निमित्त मुझे भी यहाँ आकर के आप सबसे मिलने का और 2 शब्द बोलने का सौभाग्य मिला, क्योंकि पहले मैं यहाँ 2 बार आई हूँ, पर कभी आप सबसे मिलकर 2 शब्द बोलने का सौभाग्य नहीं मिला था। ये भी दादी जी का श्रेय है, इसलिए मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। और इतना ही कहकर ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। अच्छा, जल्दी जल्दी बोल लिया। ओम शांति। अच्छा, आपको पता है जब ओम शांति बोलती है तो शांतिवन में दादी प्रकाश बनी बैठी है। ओम शांति भवन वाला पांडव भवन है, शांति धाम घर जाना है। अच्छा, आज की मुरली पर, मुरली पर ही जो बाबा सुनाता है वही रिवाइज करती हूँ और कुछ नहीं बोलना जानती हूँ। जब ये हमारी बहनें कहती है वरदानी बोल बोलेंगी, तो वरदानी बोल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं वरदानी? बाबा के बोल जो दिल में धारण कर लेते हैं वो वरदान हो जाता है। ईश्वर के महावाक्य है। पहले कहते भगवानो वाच्य है, भगवानो, शिव भगवानो, वरदान थोड़ी बोलते हैं। शिव भगवानो वाच्य है। शिव भगवान ने कैसे सुनाया? ब्रह्मा मुख से सुनाया और हमने कानों से सुना। उसने मुख से सुनाया, हमने भी अपन को, वो हमको भी कहता है तो आत्मा समझ के कानों द्वारा सुनो। शिव बाबा कहते हैं मैं इस मुख द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाता हूँ और तुम कानों से सुनो, ब्राह्मण बन जाएंगे।
सुनते ही ब्राह्मण बन जाएंगे। तो वैसे गुरबानी में है, सुन सुन अंधे पावे राह। सुनते सुनते अंधे को भी रास्ता मिल जाता है कहाँ जाना है। तो उसमें मैंने एक अंधा शब्द न कह करके, एक बाबा का बच्चा था, पहले वो बच्चा नहीं था, लेकिन कारण ऐसे बना, बच्चे के दुख में उसकी आंखें चली गई। बड़ा बिजनेसमैन था, बच्चा एक ही था, उसी कारण से आंखों की नज़र चली गई। जब आंखों की नज़र चली गई तो ज्ञान जो ऐसे ही कानों से सुनना था वो काम करने लगा। जब आंखें थी तो बाबा को देखा भी नहीं। जब आंखें चली गई ना तो बाबा का देखा, बाबा का सुना हुए बाबा के याद आए। इतनी बाबा को याद करता था, इतना याद करता था, पहले हमारे से मिलने भी नहीं चाहता था। फिर जब हम मिलते सुनता था ना, आ रही है हमारे पास, इतना खुश होता था। उसकी जो घरवाली है वो जिंदा है, वो भाई चला गया, बेटा भी चला गया, परंतु अंदर खुशी इतनी थी। अगर बाबा न होता हम कितने दुखी होते। बाबा है तुम बहुत बैठे हैं। बहन को कहता था तुम क्लास में चली जा, मैं बैठा हूँ। नौकरानी काम करने, वो काम करा लेता था। कहता मेरे ब्रेकफास्ट का कोई ख्याल मत करो, तुम क्लास में जाओ। इतना बाबा के लिए प्यार पैदा हुआ। जब मैं विदेश से भी आती थी इसके पास जरूर जाती थी। दादा खुश होगा, तो सदा खुश रहने का भी भाग्य जो है ना। पढ़ाई में तो दिमाग भी खर्च होता है, दिमाग कितना खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है। जैसे प्रवीण ने बोला ना, पढ़ाई पढ़ने में कितना टाइम देना पड़ता है। अब बच्चे बहाना बहुत बनाते हैं। जब स्कूल का टाइम होगा ना तो कहेंगे मम्मी सर में दर्द है, ये है वो है। पर जब स्कूल का टाइम पूरा हो गया तो हंसेंगे, बैलेंगे, नाचेंगे। जिसकी पढ़ाई में दिल नहीं लगती है ना, बहाना बहुत बनाते हैं। तो यहाँ भी पढ़ाई में जिनकी दिल नहीं लगती है ना, बहाना बनाते हैं। काम है, ये है वो है। तो पढ़ाई के समय का जिसको कदर नहीं है उनका भविष्य क्या होगा। परमात्मा भी अभी संगम युग पर, ये संगम है ना, कलयुग के अंत, सत्युग की आद है ना, ऐसे टाइम पर आया है जो हमको 4 बातों की पहचान देता है। 4 बातों की, जब 4 बातों की पहचान होती है तभी बुद्धि बड़ी अच्छी, ताला खुल जाता है एकदम। कौन सी 4 बातें जो आज बाबा ने मुरली में कहा? अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। सुनिए मुरली, अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तो स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनता है? भले विष्णु को चक्र दिखाता है, कृष्ण को दिखाते हैं, और स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा है। ब्राह्मणों को बाबा स्वदर्शन चक्र देता है। बच्चे स्व को देखो, बाप को देखो। घर जाना है याद करो, तो स्वर्ग में आना है। 4 बातें हुई, पक्का? स्व को पहले देखो या बाबा को पहले देखो। इसमें कईयों का अनुभव अपना अपना है। कोई स्व को देख बाबा को देखा तो बस खुशी आ गई, किसी ने बाबा को देखे खुद को देखा तो बदल गए।
हर एक का अनुभव अपना है। बाबा ने इशारा दिया अपन को, देख तू कौन है। तो जिसने इशारा दिया उसको देखा ये कौन है। सेकंड की बात है, स्व का दर्शन हो गया। मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है। जब मैं कहा तो बस ये सब भूल गया। मैं जो 5 विकारों में फंसी हुई थी, जैसे बकरी जाल में फंसी हुई हो। जब मकड़ी की जाल की बात करती हूँ तो मैंने देखा है, मकड़ी को आदत है जाल में फंसने की। तो एक बारी मैं पुणे में थी, रही थी, तो तबीयत ठीक नहीं थी। बाथरूम में देखा मकड़ी की जाल है, बेचारी फंसी पड़ी है। तो झाड़ू उठाया, स्नान के पहले जा इस बेचारी को छुड़ाऊं तो सही। झाड़ू से उसको जो उठाया, छुड़ाया। मैंने समझा मैं पुण्य कर्म करती हूँ, उसको बेचारी को जाल से छुड़ाती हूँ। वहां से जो निकली दूसरे कोने में जाल बना दी। अरे तुमने क्या किया। मैंने इसको छुड़ाया, बेचारी को फंसी पड़ी है। ऐसे झाड़ू से बड़ी बात तो नहीं थी, जाल को ऐसे ऐसे करना बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ से जंप लगे दूसरे कोने में चली गई और फटाफट जाल निकाली, फंस गई। मैंने कहा तुम्हारी आदत बुरी आदत है। यहाँ से छूटा, दूसरी जगह फंसा। जहाँ कर बंधन हो फिर से नया बनने वाला है, वहां फंसा। तो आत्मा फंसी पड़ी है, न शरीर फंसा पड़ा है। आत्मा को फंसने की जो संस्कार बने हुए हैं ना कर्मबंधन के, विकारी कर्मबंधन, कर्म करते पर विकारी कर्मबंधन फंसे हुए हैं। तो बाबा विकारी कर्म बंधन से छुड़ाता है, पर निर्विकारी बनाने के लिए स्वतंत्र बनाता है। निर्विकारी बनने के लिए स्वतंत्र बनाता है। कर्म करना है पर निर्विकारी होकर के रहने का। कर्म करो पर बनो निर्विकारी, निरंकारी, निष्कामी। कोई कामना न हो, सेवा भले करो, कोई कामना है नहीं। भावना अच्छी है, बदल गए ना। कामना से कोई सेवा बीके बन करके कामना से सेवा करे, मान इच्छा से करे या मनी के लिए करे, वो बीके नहीं है। भाई है चाहे बहन है, उसको बीके नहीं माना जाएगा। पहले सेवा करता है पर निष्कामी सेवा करे ना, कामना कोई भावना से करे ना, तो भविष्य बहुत बन जाता है। तो आज बाबा ने वरदान में क्या बोला, एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बोला, अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाया जाता है। स्वदर्शन चक्र में सारा दिन रात मैं बाबा का घर जा रही हूँ, स्वर्ग में आना है, स्वर्ग में आना है, देरी से नहीं आना है। पूरे 84 जन्म लेना है। 84 के चक्कर से को जान लिया ना, 84 लाख जूनियों में नहीं। हमको ज्ञान अच्छा इसलिए लगा, पहले डर लगता था 84 लाख जूनियों में आना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, अरे क्या होगा, मनुष्य जन्म इतना ऊंचा। पर बाबा ने कहा 84 लाख जूनिया नहीं है बच्ची, ये वैरायटी है सब। पशु पंछी, कोई इंसान नहीं बन सकता। इंसान कभी हैवान नहीं बन सकता, पर इंसान काम ऐसा करता है जो हैवान भी न करे। हैवान भी जो नहीं करे वो इंसान काम करता है। इसलिए दत्तात्रेय भगवान का बहुत ज्ञान है, सबसे गुण उठाया। मनुष्य सबसे गुण उठा सकता है, सतोगुणी बन सकता है।
हंस जैसा बन सकता है, अच्छी चीज उठा ली, पत्थर से हमारा काम। तो बाबा ने दूसरा क्या कहा, बच्ची बाप के सिवाय और कोई बातों में मेरा काम नहीं है। आज की बोली हुई सुनी ध्यान से, और कोई बाबा के सिवाय और कोई बातों में मेरा काम नहीं है। फ्री दुनिया में बातें हो गई है। तीसरा बाबा ने क्या सुना, यज्ञ में कभी विघ्न रूप नहीं बनना है, कभी गफलत नहीं करनी है। अच्छा, गफलत किसको कहा जाता है? गफलत कौन करते हैं? जो कभी अन्न ऐसा खा लेते हैं या बुरे संग में चले जाते हैं। अन्न का मन पर असर हो जाता है, मन खराब हो जाता है। किसका खाया है ना, बुद्धि खराब हो गई। यज्ञ की हिस्ट्री में कईयों ने देखा ना, हमारी लड़की या जा रही है बाबा को, उनको ऐसा अन्न खिलाया, बहुत अच्छी थी, समझा ही नहीं था इसकी कोई बुद्धि है, पर माँ बाप ने मोहब्बत ऐसा खिलाया उसको, फौरन संशय आने लगे। वो कहने लगे, हाँ मैंने ये फालतू अपने आप को समझा था, मैं ये आत्माओं में सारा ज्ञान बुद्धि से निकल गया। दूसरा संग ऐसा, जब संग ऐसा मिलता है तो रंग चढ़ जाता है। तीसरा, पहले मेरे को कहते थे ये एक जैसा अन्न वैसा मन, दूसरा जैसा संग वैसा रंग, और तीसरा जैसा पानी वैसे वारी। जैसा पानी वैसी बन जाती है वाणी। ये भी किसके घर में जाएंगे ना, पहले हमको पानी पिलाएंगे, फिर बातें करेंगे, वाणी हमारी वैसी हो गई। इसीलिए हम किसके पहले घर जाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, पता नहीं। हाँ, हमारे पास भले पानी पिए तो उसकी वाणी बदल जाए। बाबा के घर आए ना, पानी तो पिए ना, कुछ खाए तो सही ना, संग में तो रहे ना, बदल जाएगा। फिर कहेंगे ब्रह्मा कुमारी ने जादू लगा दिया। अच्छा, तो कहीं कहते जादू लगा दिया, क्या जादू लगाया? तो अभी कहानी में कहानी याद आती है। तो पहले हम जब दिल्ली में थी, पुणे की कहानी सुना ली। पुणे की कहानी ऐसी भी एक और भी है। एक हमारे पास आया पहचान वाला, मैंने कुछ खाने के लिए दिया, उसकी वाइफ भी साथ में थी। कहा मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे घर में नहीं खाती हो, हम काहे को खाएंगे? भले नहीं खाए, भले आप ऐसे बोलते हो तब आपके घर में नहीं खाती हो रहा है। मैं तो प्यार से कह रही हूँ खाओ, प्यार से कह रही हूँ, अपने हाथ से बनाया है, अभी खाओ चाहे। फिर भी मुस्कुरा के बोले, पहले ऐसे बोला, फिर चेंज हुआ, फिर कहा नहीं खाती हो, आपका प्यार है तो कब पहले मेरे घर में खाना, फिर मैं यहाँ खाऊंगा। तो मैंने भी मुस्कुरा के कहा पहले यहाँ आप खाओ, फिर मैं आपके घर मेरे खाने लायक हूँ, घर में खाएंगी। फिर सुनते 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 प्रेम सुनते सुनते तो कहता है, वाइफ को कहता है, आज मैं समझ रहा हूँ, मैं जब ऑफिस में जाता हूँ तो मेरे को नींद क्यों आती है ऑफिस में। हमारा जो नौकर है ना, वो झुटका खाता है बहुत। इसलिए उसके हाथ का बनाया हुआ खाता हूँ तो ऑफिस में झुटका आता है। तुम तो बना के खिलाती नहीं हो, अभी दादी तो खिला रही है ना, मेरा झुटका नहीं खाऊंगा। बदल गया आधा घंटा के अंदर, बड़े प्रेम से खाया। आज भी मुस्कुराया गया, जब भी मिलेगा मुस्कुराएगा। अन्न का कैसे असर होता है? कहता है वाइफ को, कहा तुम तो कभी ब्रेकफास्ट बना के देती नहीं हो,
और ये उसके नौकर का खाता हूँ। तब से लेकर नौकर के हाथ का खाना नहीं खाया। ऐसी मीठी मीठी प्रैक्टिकल की कहानियां हैं। अन्न का मन पर संग का रंग, और जिसके घर का पानी पिएंगे फिर वो वाणी ऐसी सुनाएंगे जो उसके घर में फिर जाएंगे तो शराब भी पिला देंगे। पहले पानी पिलाएंगे, फिर कोको कोला पिलाएंगे, फिर शराब भी पिलाएंगे, फिर जुआ भी कराएंगे। ऐसी वैसी बातें सुनाएंगे। और हम किसके घर में जाएंगे क्या करेंगे? टीवी देखता हूँ, टीवी बंद कर देंगे फट से। हाँ टीवी, अरे मैं तुम्हारे घर में, तुम तो टीवी देख रहा है। अमेरिका का सेंटर ऐसे ही खुला। न्यूयॉर्क में मैं गई, बड़ी अच्छी फैमिली थी। माँ बाप मुझे कहा और तो कोई रहने का स्थान नहीं था, कहा हमारे घर में रहेंगी। पहले मैं अच्छा रहती हूँ रही तो माँ बाप शाम ले गए। लड़की 7 साल की उम्र की टीवी देख करके रो करके सो गई। टीवी डर गई। मैंने कहा ये क्या है यार, बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं और आप शाम को घूमने चले जाते हैं। मैंने आंखों से देख करके बच्ची का, ऐसे बच्चे सो जावे और माँ बाप बाहर में घूमे फिरे। इनसे न्यूयॉर्क का सेंटर खुला। बाबा क्या छुड़ाता है? बुराइयों से छुड़ाता है। अपना संग देखता है, सत्संग। भक्ति में के सत्संग की महिमा बहुत। अभी कल यहाँ से आ रही, बहुत सत्संग देखे। हाँ? नाम से सत्संग बहुत है, पर सत्य का संग, एक परमात्मा सत्य का संग पार लेके जाता है। दुनिया की कोई भी परिस्थितियां है ना, है ही परिस्थिति। बाबा कहते तुम स्व की स्थिति में रहो, मेरे हो करके रहो। परिस्थिति चली जाएगी तो मेरा बच्चा विजयी बन जाएगा। मेरा बच्चा है ना, जो भी परीक्षाएं आएंगी ना पार हो जाएगा। उसमें मीठा बाबा कहता है नथिंग न्यू। कोई भी बात हो रही है ना, नथिंग न्यू, नई बात नहीं है। तुम अपनी स्थिति में अडोल चल रहो। इस पे ही तो रामायण की कथा है। कैसी परीक्षा आ जाए अडोल रहो, डोला मान रहो और चले मान रहो। ये भी चाहिए। आग गई फंसा, न चले मान होना है न डोले मान होना है। तो जो अंदर से ध्यान रखता है ना, वो पहले डोला मान और चला मान। 1 सेकंड में जान जाता है ये कोई बात ही। मैं हिलने लगी, अरे हिलना था। तुम भगवान क्यों? भगवान तेरा साथी है। भाग्यवान हो, भगवान ने तुमको अपना समझ दी है। सच्चा बनने का कृष्ण सिखाया है। भगवान ने समझ दी है सच्चा बनने की। जो बाबा ने कहा आज मुरली में, अंदर बाहर साफ। याद है मुरली? भूल गए ना? अब 10 बातें मुरली की सुनाएंगी। अंदर बाहर साफ, अंदर एक बाहर दूसरी। तो बाबा का वफादार फरमाबरदार बच्चा नहीं है। अंदर एक बाहर दूसरी। अपने को बाहर से दिखाता अच्छा है, अंदर कुछ और है। सब मुझे अच्छा देखे, बाहर से बुद्धिमान है, बड़ा अच्छा है, ये है, खुश होता है इसमें। दिखावे में खुश होता है। वो बाबा का प्यारा नहीं है। अंदर सच्ची सच्ची दिल से अपना चार्ट देखता है। मैं आज्ञाकारी हूँ, जो बाबा कराए, जो दुनिया कराए
क्या करूँ, दुनिया को देख करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, तो वो मजबूरी है। तो बाबा जो कराए ना वो मजबूत बनते हैं, बाबा से जो कराए उसमें मजबूत बनते हैं, दुनिया जो कराए मजबूर हो जाते हैं। तो जो मजबूर है वो बेचारा है, वो बेचारा है। हमारी मम्मा थी ना, हम कहते बिचारी, मम्मा कहते बिचारी नहीं कहो इसको, ओ बिचारी कहना भी गाली है, बिचारी नहीं कहो, अच्छा है कर सकती है। बिचारी मना जैसे कोई कमजोर होता है, निर्धन होता है, उसको कहते हैं बेचारा। तो बाबा मामा कहते थे बेचारा बिचारी नहीं कहो, हाँ। भाई किसको माँ बाप नहीं होते, बेचारा है, धन नहीं है बेचारा है, नहीं नहीं इसको माँ बाप है, कितना धन मिला है, ज्ञान का धन मिला है, गुणवान है, चरित्रवान है, हाँ। तो कितनी ऊंची ऊंची बातें बाबा सुना करके फिर कहते हैं गफलत मत करो। गफलत करने से पद कम हो जाता है फट से, हाँ। इसलिए कल जैसे मोलियम बाबा ने कहा सीढ़ी का चित्र सबसे अच्छा है, उतरे है ना, अच्छा ड्रामा उतर के आए, अभी चढ़ना है, शांति से चढ़ के चले जाना है, शांति से, अंदर से शांत रहो, शांति धाम पहुंच जाएंगे, अंदर से शांत। जरा भी अशांति कभी हमारे संकल्प में, दृष्टि में, वाणी में न आए। पहले संकल्प में, दृष्टि में, वाणी में। आज ये अशांत है, क्यों? पहले संकल्प में आया, दृष्टि में आई, वाणी ऐसी। अपने तो गफलत में रहने वाला अपने संकल्प को चेक नहीं करता है, उल्टा सुल्टा संकल्प ले आता है, कभी अच्छा होगा कभी उल्टा होगा, उल्टा सुल्टा माना कभी अच्छा कभी बुरा। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प से मुक्त, ऐसे नहीं खराब से मुक्त, खराब तो खराब ही है, वो तो जहर है, नेगेटिव संकल्प जहर है, पॉजिटिव अमृत है। पर व्यर्थ संकल्प क्या है? नेगेटिव जहर है, पॉजिटिव अमृत है। व्यर्थ संकल्प क्या करता है? व्यर्थ बातें सुनता है, व्यर्थ साथ बातें बोलता है, व्यर्थ सोचता है, व्यर्थ टाइम गमाता है, उसकी अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं है। लाइफ की वैल्यू नहीं है, मेरी लाइफ की वैल्यू कितनी ऊंची भगवान बना रहा है। कौड़ी से हीरे जैसी जीवन, सागर के किनारे पर बैठे हैं, कौड़ियाँ भी अच्छी लगती है, कौड़ियाँ भी आजकल फैशन है, विदेश में चाहे भारत में, कईयों के बाथरूम में कौड़ियों अच्छी अच्छी कौड़ियाँ रखी हुई होंगी, कौड़ियों का फ्रेम बराबर करके देते हैं, अच्छा बराबर फ्रेम, कौड़ियाँ फिर भी काम की है, सागर से निकली है ना, नेचुरल है ना, ऐसे थोड़ी पत्थर के थोड़ी ले लेंगे, कौड़ियाँ है ना। मनुष्य जीवन कौड़ी में से भी है ना, कोई काम की है, पर उनको हीरे जैसा बनाता है। कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा, जो बुद्धि तो है ना मनुष्य को, ये तो पता है कि कौड़ी क्या होता है, हीरा क्या होता है। एक गीत है ना हमारा, एक अवगुण है, एक गुण है, वो हीरा है, ये पत्थर है। गुण और अवगुण, एक हीरा एक पत्थर है। मनुष्य जानता है ना, ये पत्थर है ये हीरा है। मनुष्य में कौड़ी जैसा भी बुद्धि है ना। उसमें एक कहानी और सुना लेती थी भाई, टाइम तो हो गया, घर ही नहीं रखी है तुमने। अच्छा फिर ये तो कभी नहीं मिलेंगे ना फिर मेरे को। अच्छा तो एक हम
बेंगलोर में प्रोग्राम था, मेगा प्रोग्राम था, अभी नवंबर था या का मुझे याद नहीं है। वहाँ एक महात्मा आया था, वो मौन में रहता था, बोलता नहीं था, और शक्ल बड़ी अच्छी थी, बड़ी मन अच्छी, जो नहीं बोलते हैं ना, शक्ल अच्छी। मेरे बाजू बैठा था, उसके साथ एक कुमार था, बड़ी उम्र का नहीं होगा, 15-16 साल का होगा शायद। तो वो लड़का जो था, लड़का बोलने में बड़ा होशियार था। तो कहता है, तो हमारे ऊपर भी नजर करता है, वो स्वामी के ऊपर करता था, का इनको जानना सिंपल बात है, पर तो मनुष्य जाने ना। कहता है नोट है, मिसाल देता है, नोट है, भले फटा हुआ भी होगा, नोट है ना। कागज है, नोट है ना। 10 का भी नोट है, 100 का भी नोट है, 1000 का भी नोट है ना। नोट कौन छोड़ेगा? ऐसे ये इनकी जो वैल्यू है कितनी बड़ी है, कौन छोड़ेगा? लड़का बोल रहा है, इतनी तो मनुष्य को समझ है ना, ये कौन है, ये कौन है। तो भगवान हमको क्या से क्या बनाता है, ये देखना है। कल हम क्या थे, आज क्या बन रहे हैं। अभिमान नहीं, अभिमान वाला कभी ऊंचा बन नहीं सकता, अभिमान वाला नीचे चला जाता। गफलत अभिमान में ले आती है, ऊंचा चढ़ा हुआ नीचे उतर आता है बेचारा। इसलिए अमरनाथ पर जाना हो ना, संभल के जाना होता है। अमरनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी में आना सहज है, जगन्नाथपुरी में आना सहज है। अमरनाथ में जाओ, बद्रीनाथ में जाओ, जगन्नाथ तो फिर सत्युग में आएगा ना। अमरनाथ तो ऊपर जाना है, बद्रीनाथ बदल के नारायण बनना है, इतना ऊंचा जानना है। तो जब ऊंचा जा रहे तो न नीचे देख सकते हैं, न इधर देख सकते हैं, न इधर देख सकते हैं। कहानी ऊपर जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं जा सकेंगे, धीरे 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 जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर ऊपर जाना है। किसी का हाथ पकड़ के भी नहीं जा सकते हैं, किसी का सहारा पकड़ के जाए, नहीं, किसी का सहारा नहीं, एक तेरा सहारा भगवान, एक तेरा सहारा, तेरे सहारे आ रहे हैं। तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा सतगुरु है, तू ही मेरा सखा है। ऐसे करके पहुंच जाना है। बाकी तुम भी मेरी है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा गिर तो गिरेगा तो ऊपर जो चढ़ा आधा से भी गिरेगा। इसलिए मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया वाले ने बहुत अच्छा चित्र बनाया सर्प सीढ़ी का, सर्प और सीढ़ी का। जैसे ऊपर चढ़ता है ना, वो सर्प पीछे पीछे आता है। 2 मंजिल पर चढ़ा, 10 मंजिल पर चढ़ा, 98 तक भी पहुंचा, वहाँ भी सर्प पहुंचा, धूम नीचे गिराया। वो कौन है? अभिमान। इसलिए गफलत में अभिमान नीचे गिराता है। कहाँ भी अपमान की फीलिंग आई, सबसे पहले परीक्षा आती है अभिमान से। अपमान थोड़ा हुआ ना, दिल नहीं लगी, फिर ख्याल और उल्टे चलने लगे। बाबा तो कहता है पर हमारे लिए शायद नहीं है, मेरा ड्रामा में पार्ट नहीं है। मैं सोचने दो, मुझे कुछ और दुनिया में के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ख्याल आए तो कहाँ जाएंगे? कोई साथ न रहे यहाँ के, न रहे। इसलिए गफलत ऐसा कराती है। तो बाबा ने कहा पहले से बता देता हूँ, ऐसे नहीं बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया था? बाबा अभी भी बता देता है, बच्चे माया से संभाल के रहो। तो निश्चय बुद्धि होंगे पक्के, तो माया तुम्हारे पास आएंगे नहीं। देखेंगे इसको निश्चय बड़ा पक्का है, मेरी सुनता नहीं है, ये तो बड़ा महावीर है।
ये तो शक्ति बन गई है, बेचारी की दाल नहीं गलती है, आती है थोड़ा सा इधर उधर से आएगी कोई, पर तो हम तो अपने मस्ती में मस्त है। कौन सी मस्ती चली हुई है? अभी तो घर के पास बैठे हैं, सच की नया से पार हो गए हैं। ब्रह्मा तत्व हमारा घर है। चक्कर में देखते हैं तो चक्कर में देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे कलेज पूरा हो, सत्युग आने के पहले सीधा घर जाना है। झाड़ को देखते हैं, तपस्या कर रहे हैं, नीचे बैठे हैं। तो चक्कर और झाड़ और सीढ़ी जिसके बुद्धि में है वो त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चे, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, तीनों लोगों के मालिक है। तीनों लोगों, जब तक वैकुंठ के नाथ बने, वैकुंठ भी चले ना, अभी त्रिलोकी नाथ है, परम धाम वासी है। सुखवतर में आना जाना होने से यहाँ बैठे भी बहुत लाइट रहते, माइट खींचते, लाइट हाउस का काम करते, समझा? लाइट रहते, माइट खींचते, लाइट हाउस काम नहीं करता है, ऊपर से इशारा देता है ये कर। ओके, ओम शांति। अच्छा, अभी मुझे मधुबन की टोली दो, मैं हाथ से ज़्यादा देती हूँ। ये सब आए हैं, सब सुन लिया? नहीं, सब सुन लिया, सब सुन, यहाँ से टोली दे, सब मेरे बैठे भाई। जो आज मेहमान आए हैं, उठाओ, जो मेहमान आए हैं, मेहमान आए हैं, देखा ना, सुन लिया ना मेहमानों ने, अच्छी बातें सुनी ना। और भाई और कुछ सुनने को रहा? पहले सत्वगुणी बुद्धि बनना है, रजोगुणी नहीं। रजोगुणी को डाउट उठता है, तमोगुणी को जो अच्छी बातें नहीं दिखाई पड़ती है, जो नकाम की बातें दिखाई पड़ती है। तो आज के वाणी में था फालतू बातें नहीं करनी है। ओके, अच्छा, प्रवीण का हाथ में लेना है या हाथ से टेक रहा है? थोड़ा हिले मगर हाथ में बच्चे भी है परमात्मा के, और दुनिया में मेहमान है, समझा? दुनिया में मेहमान, थोड़े दिन के मेहमान है। जो अपन को मेहमान समझता है वो कौन है? जो अपन को मेहमान समझ कौन है? वो है महान आत्मा। जब अपन को मेहमान न समझे, मेरा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, तो महान आत्मा नहीं है। तो महान आत्मा वो जो समझे परमात्मा का बच्चा हो, संसार में मेहमान हो। याद रखना, परमात्मा का बच्चा हो। परमात्मा के बच्चे को यही सदा ख्याल रहता है, दुनिया में रहूं किस लिए हूँ, किस लिए हूँ, मेरा मेरा कहने के लिए नहीं हूँ। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, दुनिया में कुछ ऐसा मिसाल बन के रहो जो दुनिया में तेरे को देख अनेकों का भला हो, अनेकों का भला हो। ये है, भगवान कहता है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे तुम संसार में मेहमान हो। किसी को अपना नहीं समझना, न घर को, न बच्चों को, न मित्रों को, किसको अपना नहीं समझना। समझना तो मेरा भगवान साथी है, बस अंदर से आत्मा की ये जोत जगी रहे। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में।
लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल, हर पल है हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल, जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार, सब दे निसार, सब दे निसार। अज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए
संग में